न्याय प्रक्रिया में किसी व्यक्ति समूह या किसी प्रकार का राग, द्वेष या विमर्श की भावना नहीं रखूंगी और सबके प्रकार सब न्यायिक भेदभाव नहीं करूंगी। आप देख रहे हैं DTV भारत और आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। बिहार में पंचायत चुनाव चल रहा है और ऐसे में 2 चरणों की मतदान हो चुके हैं। 8 अक्टूबर को तीसरे चरण का मतदान होना है। बक्सर के डुमराव में भी तीसरे चरण का मतदान होना है और ऐसे में जो प्रत्याशी हैं वो जनता से जुड़ रहे हैं और अपने मुद्दों को जनता के सामने रख रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। इसी सिलसिले में डुमराव प्रखंड के कोड़ान सराय से सरपंच पद की प्रत्याशी नीलम देवी भी लगातार जनता से जुड़ रही हैं और अपने मुद्दों को रख रही है। नीलम देवी से खास बातचीत की DTV भारत के संवाददाता सुमित पांडे ने। जरा सुनिए कि क्या कुछ कहा है विकास को लेकर नीलम देवी ने। बिहार में पंचायत चुनाव का आगाज हो चुका है। 6 पदों पर जो है पंचायत चुनाव कराए जाने वाले हैं। बक्सर जिले की अगर हम बात कर लें तो दूसरे चरण का मतदान जो है वो राजपुर प्रखंड में संपन्न कराया जा चुका है। राजपुर प्रखंड का जो मतदान है वो पूरी तरह से पंचायत चुनाव करा दिया गया है। तीसरे चरण में अब डुमराव प्रखंड में चुनाव कराए जाने वाले हैं, जहां पर की वोटिंग की जो तिथि निर्धारित की गई है वो 8 अक्टूबर निर्धारित है, जिसको लेकर के प्रत्याशियों में अब हलचल बढ़ गई है और वो सीधे जनता के बीच में जाकर के जनता के बीच अपने मुद्दों को रख रहे हैं और उन्हें गोलबंद करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में हम आज आ पहुंचे हैं कोड़ान सराय पंचायत में, जहां से कि सरपंच पद के लिए उम्मीदवार हैं नीलम देवी। तो सीधे हम उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि इस बार वो कौन से मुद्दे को लेकर के, कौन से मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जा रही हैं और जनता से उनको कैसा रिस्पांस भी मिल रहा है। तो सबसे पहले नीलम जी, आपका चैनल में स्वागत है। मैं नीलम देवी कोड़ान सराय ग्राम पंचायत से सरपंच पद के लिए उम्मीदवार हूँ। आप सबको प्रणाम करती हूँ। अगर हम मुद्दों की बात कर लें, आप सरपंच पद के लिए हैं, तो आप किन किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में? अगर मैं निर्वाचित हुई तो सबसे पहले कुछ मुख्य मुद्दे हैं, जैसे न्याय प्रक्रिया में किसी व्यक्ति समूह या किसी प्रकार का राग, द्वेष या विमर्श की भावना नहीं रखूंगी और सबके प्रकार सब न्यायिक भेदभाव नहीं करूंगी। फिर संविधान के अनुकूल समानता की परिकल्पना या जो संविधान के अनुरूप जो के धरातल पर लाया जाएगा, उनके अनुकूल ही मैं काम करूंगी। मतलब न्यायिक जो भी न्यायिक प्रक्रिया होगी उसके तहत आप कार्य करेंगे। हाँ, और मैं एक महिला प्रत्याशी होने के कारण ज़्यादातर अगर कोई भी महिलाओं के लिए जो कार्य होगा उसमें बढ़ चढ़कर काम करूंगी और उनके उत्पीड़न की अगर कोई भी भय केस आएगा या कोई भी न्याय के लिए आएगा तो उसमें मैं कोई भेदभाव नहीं करूंगी, चाहे बड़े हो या बुजुर्ग हो, सबके लिए एक भाव काम करूंगी। एक भाव की जरूरत है। अच्छा, अगर हम बात कर ले महिलाओं के लेकर के अगर हम बात कर ले, पंचायत चुनाव में भी महिलाएं बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं। इसको किस रूप में आप देख रही हैं? आप खुद एक महिला है और पंचायत चुनाव में जी, आजकल हर विभाग में, हर क्षेत्र में देख लीजिए, हर क्षेत्र में महिलाएं आगे हैं। चाहे शिक्षा हो, चाहे नौकरी हो या बिजनेस हो या हर चीज़ में देखिए सबसे आगे महिलाएं हैं। अच्छा, एक चीज़ ये देखने में आती है कि चाहे नौकरी हो या बिजनेस हो या हर चीज़ में देखिए सबसे आगे महिलाएं हैं। अच्छा, एक चीज़ ये देखने में आती है कि पंचायत में तो महिलाएं आ जाती हैं, अपना प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन भी करा लेती हैं, चुनाव भी लड़ जाती हैं, लेकिन जीतने के बाद प्रतिनिधि के रूप में या तो उनके पति कार्य करते हैं या उनके पुत्र कार्य करते हैं, वो फिर से पुनः एक बार घरों में बंद हो जाती हैं। हाँ, ऐसा होता है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। ये जनता जनार्दन द्वारा अगर मैं चयनित हुई तो ऐसे में मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी। 24 घंटा हर न्याय के लिए जनता के सामने समक्ष रहूँगी। अच्छा, अगर हम प्राथमिकताओं की अगर बात कर लें, जनता अगर अपने प्रतिनिधि के रूप में, सरपंच के रूप में अगर आपको चुनती है तो सबसे पहली प्राथमिकता? अगर मैं कोड़ान सराय सरपंच पद से चयनित हुई तो सबसे पहले होगा कि मैं अपने
पंचायतवासी ग्रामीण जनता रूपी भगवान से वादा करती हूँ कि पंचायत के हर जाति धर्म के बुद्धिजीवी वर्ग से एक न्याय पंचायत मंच यानी जनता की फोरम यानी कमेटी गठित करूंगी, जिसमें न्यायिक प्रक्रिया के निचले दबे के लोगों को सही न्याय मिल सके। और मेरी दूसरी प्राथमिकता रहेगी कि मेरी पंचायत के अर्थात किसी भी संविधान संस्था सहाय की ज़रूरत होगी तो मैं 24 घंटे उनके समक्ष प्रस्तुत रहूँगी। अच्छा, अगर किसी के साथ अन्याय होता है तो फिर किसी महिला के साथ भी अगर अन्याय हुआ तो मैं एक पंचों द्वारा सब पंच को मैंने बैठक बुलाकर उनके साथ बैठक कर उनके अनुरूप कार्य करूँगी। अच्छा, अन्य जो हाँ, और ज़्यादा उससे भी बात बढ़ी तो मैं महिला आयोग गठन भी जाने की कोशिश करूँ। जनता के बीच आप प्रचार के लिए भी निकल रही हैं, प्रचार के लिए आप जा रही हैं। सबसे एक चीज़ हम जानना ये चाहेंगे कि आपका चुनाव चिन्ह क्या है और ईवीएम में आपकी क्रम संख्या? जी, मेरा चुनाव चिन्ह है स्टोव साहब जी। और क्रम संख्या क्या? क्रम संख्या 1। क्रम संख्या 1। जनता के बीच में आप जा रही हैं चुनाव प्रचार को लेकर, क्या लगता है? अब तो जनता जनार्दन के हाथ में है, वो जो फैसला करेंगे वही मेरे लिए ठीक है। जनता का फैसला सर्वोपरि होगा। जी, सर्वोपरि है, वही हमारे लिए भगवान है। और मैं नीलम देवी एकमात्र ऐसी सरपंच हूँ जो एक शिक्षित होने का दावा करती हूँ और ये घोषणा पत्र में संलग्न करती हूँ कि मेरी शिक्षा ग्रेजुएट है, BA पास। अगर मैं कुरान सराय सरपंच पद से चयनित हुई तो सबसे पहले होगा कि मैं अपने पंचायतवासी ग्रामीण जनता रूपी भगवान से वादा करती हूँ कि पंचायत के हर जाति धर्म के बुद्धिजीवी वर्ग से एक न्याय पंचायत मंच यानी जनता की फोरम यानी कमेटी गठित करूँगी, जिसमें न्यायिक प्रक्रिया के निचले दबे के लोगों को सही न्याय मिल सके। और मेरी दूसरी प्राथमिकता रहेगी कि मेरी पंचायत के अर्थात किसी भी संविधान संस्था सहाय की ज़रूरत होगी तो मैं 24 घंटे उनके समक्ष प्रस्तुत रहूँगी। अच्छा, अगर किसी के साथ अन्याय होता है तो फिर किसी महिला के साथ भी अगर अन्याय हुआ तो मैं एक पंचों द्वारा सब पंच को मैंने बैठक बुलाकर उनके साथ बैठक कर उनके अनुरूप कार्य करूँगी। अच्छा, अन्य जो हाँ, और ज़्यादा उससे भी बात बढ़ी तो मैं महिला आयोग गठन भी जाने की कोशिश करूँ। जनता के बीच आप प्रचार के लिए भी निकल रही हैं, प्रचार के लिए आप जा रही हैं। सबसे एक चीज़ हम जानना ये चाहेंगे कि आपका चुनाव चिन्ह क्या है और ईवीएम में आपकी क्रम संख्या? जी, मेरा चुनाव चिन्ह है स्टोव साहब जी। और क्रम संख्या क्या? क्रम संख्या 1। क्रम संख्या 1। जनता के बीच में आप जा रही हैं चुनाव प्रचार को लेकर, क्या लगता है? अब तो जनता जनार्दन के हाथ में है, वो जो फैसला करेंगे वही मेरे लिए ठीक है। जनता का फैसला सर्वोपरि होगा। जी, सर्वोपरि है, वही हमारे लिए भगवान है। और मैं